जिलाधिकारी महोदय, एसडीएम सदर साहब, महाराजगंज, पूर्व चेयरमैन गोपाल जायसवाल जी, नरेंद्र धरवाल जी, भारतीय जनता पार्टी जिला के उपाध्यक्ष अमरनाथ पटेल जी, दिनेश जायसवाल जी, जितेंद्र पटेल जी, समस्त खंड सरकारी एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी वर वधू, उनके माता पिता, उपस्थित साथी, हम सब यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह के लिए एकत्रित हुए। इस पावन अवसर पर सम्मिलित होकर मुझे अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा, क्योंकि हम लोग शादी विवाह में जाते हैं तो दिन भर यात्रा करते हैं, तो जाकर 5, 7, 10 शादियों में पहुंचता है। फिर मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि आज इतनी बेटियों की शादी में 531 जोड़ा का शादी यहाँ पर हो रहा है, और सभी बेटियों की शादी उपस्थित हो गए और जो लोग क्या हो रहा है। साथियों, हमारे हजारों वर्ष पुराने शास्त्रों में भी कहा गया कि कन्यादान महादान। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनकी जो सोच है कि गरीब बेटियों का कैसे हम शादी कराएं, कैसे उनका जीवन आगे बढ़ाएं, तो योजना उन्होंने चलाया है। और उसी का परिणाम है कि आज हम सबको भी इन गरीब बेटियों का कन्यादान करने का अवसर मिला है। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के दिन इस सामूहिक विवाह समारोह के माध्यम से तमाम नवयुवतियां विवाह के पात्र पवित्र बंधन में बंधकर एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार के आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं उनके लिए व्यवस्था बनाई है। अभी जैसा कि विधायक जी ने बताया है, इसमें कहीं से भी हम लोग को मन छोटा नहीं करना चाहिए। यह हम सबका सौभाग्य है कि आप इतने बड़े पंडाल में और इतने बड़ी गैदरिंग के साथ आपका विवाह संपन्न हो रहा है। निश्चित तौर से हम सबके लिए गौरव का विषय है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। आज के समारोह में विवाह के पवित्र बंधन में बंधने वाले युवक युवतियों को सुखी और समृद्ध वैवाहिक जीवन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही नरेंद्र मोदी सबका साथ सबका विकास का जो नारा दिया, उसको कहीं ना कहीं आज हम साकार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जिन जिन प्रदेशों में भी सरकार है, वो विवाह सामूहिक विवाह योजना के तहत सभी जात, सभी धर्म के लोग, कोई भेदभाव नहीं, जो सबका साथ सबका विकास का प्रधानमंत्री ने नारा दिया था कि सबका विकास होना चाहिए। इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति का अधिकार है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो। और आज इस पंडाल में कहीं ना कहीं सभी जाति, सभी धर्म के लोग का साथ विवाह एक साथ संपन्न हो रहा है। हमारी सरकार हाशिए पर रहने वाले लोगों के विकास और इसका विशेष फोकस किया है, विशेषकर महिलाओं के। अगर आप देखें, जब से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश का बागडोर संभाले हैं, उनका विशेष फोकस महिलाओं पर रहता है। क्योंकि प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है, उस विकसित भारत बनाने में जब तक देश के सबका भागीदारी नहीं होगा, जब तक सब खुशी और संपन्न नहीं होंगे, तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता। और मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा कि इस देश में आधी आबादी हमारी माताओं बहनों, जो माता बहनें घर में रह के चौका बर्तन काम करती थी, आज उनको कहीं ना कहीं मालिकाना हक दे करके, उनको रोजगार का अवसर दे करके आज प्रधानमंत्री जी को पैरों पे खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप एसएससी ग्रुप की बात करें तो करीब 10 करोड़ माता बहनें आज बैंक से लोन लेकर के अपने पैरों में, अपने कार्यों के आधार पर देश की सेवा करने का काम कर रहे हैं। चाहे वो घरौनी का हो, मालिकाना है, वो भी माता बहनों के नाम से दिया जाता है। चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, मुख्यमंत्री आवास हो, उसका भी हक कहीं ना कहीं माता बहनों को दिया जा रहा है। ऐसा तमाम अवसर है जो निश्चित तौर से कहीं ना कहीं आज हर घर घर का योजना जो चल रहा है, उन माता बहनों को दिक्कत को ध्यान में रख करके सरकार ने योजना चलाई है कि हर घर में कहीं ना कहीं उनको अवसर मिले। मैं माननीय
अगर आप देखें तो देश में जो खाता खुला, उस खाता में जो जनधन खाता खुला, उसमें अगर 55 करोड़ खाता खुला है तो इसमें 50% से ज्यादा महिलाओं ने खाता खोलने का काम किया है। वही उद्यमिता को बढ़ाने के लिए अगर रोजगार का अवसर देने का काम मुद्रा योजना के मुद्रा लोन के माध्यम से किया गया तो इसमें 53 करोड़ लोगों ने लोन लिया है, जिसमें 68% माता बहनों ने लोन लेने का काम किया है। लगभग अगर देखें तो उसी प्रकार से सभी क्षेत्रों में माता बहनों को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आज के अवसर पर हमारे यहाँ पर जो नया जीवन शुरू करने जा रहे हैं, मेरी शुभकामना है, मेरा आशीर्वाद है। आपको कभी कोई विषय की दिक्कत हो तो आकर के हमसे और यहाँ के जिला मुख्यालय से मिल सकते हैं और मुख्यमंत्री जी को बात की जाओ धन्यवाद देना। इन सफलतम कार्यक्रम को देखते हुए, क्योंकि महाराजगंज में पिछली साल 2200 से ज्यादा शादियां संपन्न हुआ था महाराजगंज, और आज ये पहला इस साल का नया है और उसमें परिवर्तन है कि पहले 51,000 की सहायता राशि दी जा रही थी, आज मुख्यमंत्री जी के उदार भाव के नाते उसको 1 लाख करने का काम किया है और आज ये सारी व्यवस्था मुख्यमंत्री जी के प्रेरणा के नाते हो रहा।